नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी और छात्रों का दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आरोप लगा। इसकी बात लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी उठाया। अब इस पर बवाल के बीच सीआरपीएफ प्रमुख का एक बयान अचानक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी के आरोपों पर सीआरपीएफ की तरफ से क्या जवाब मिला और सीआरपीएफ के महानिदेशक ने जवानों से क्या कहा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप पंजाब केसरी देख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद प्लास्टिक पैलेट के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और अमित शाह से जवाब मांग रहा है। इसी बीच सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जवानों के सामने ऐसा संदेश दिया जिसने साफ कर दिया है कि सुरक्षा बलों का शीर्ष नेतृत्व अपने जवानों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने जवानों से कहा कि ड्यूटी निभाते समय किसी तरह का डर मन में न रखें। यदि उन्होंने ईमानदारी और नियमों के तहत कार्रवाई की है तो उसकी जिम्मेदारी वह स्वयं लेंगे। ऐसे समय में आया यह मैसेज इसलिए भी अहम है क्योंकि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चला है और सुरक्षा बलों की भूमिका भी चर्चा में है। सीआरपीएफ प्रमुख का यह बयान केवल जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान लिए गए फैसलों पर नेतृत्व की जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण होती है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर आंदोलन के दौरान हालात कई जगह हिंसक हो गए थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। बाद में प्लास्टिक पैलेट के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के तहत चरणबद्ध तरीके से बल का प्रयोग किया गया। इसी घटना को लेकर सीआरपीएफ प्रमुख का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जवान यदि अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और सद्भावना के साथ निभाते हैं तो उन्हें किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि सुरक्षा एजेंसियां अपने कर्मियों का मनोबल बनाए रखना चाहती हैं, जबकि पूरे मामले की राजनीतिक और प्रशासनिक समीक्षा भी की जा रही है। सीआरपीएफ की पोस्ट इवेंट समीक्षा के अनुसार आरएएफ ने भीड़ नियंत्रण के दौरान निर्धारित फोर्स ग्रेडियंट का पालन किया। समीक्षा में कहा गया कि पंप एक्शन गन से प्लास्टिक पैलेट तभी दागे गए जब कम तीव्रता वाले उपायों से भीड़ नहीं हटी। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की अनुमति और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप की गई है। सीआरपीएफ के अलंकरण समारोह में महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में मैं आप सभी को आश्वासन करना चाहता हूं कि चाहे वो ऑपरेशनल बटालियन हो या कानून व्यवस्था की ड्यूटी, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सद्भावना के साथ जो भी निर्णय लेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे उन सभी निर्णयों और कार्रवाइयों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बिना किसी डर के अपना कर्तव्य निभाते हुए रहिए। जहां भी जिम्मेदारी या जवाबदेही तय होगी उसे मैं सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में स्वीकार करूंगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा में 65 से अधिक प्रदर्शनकारी और 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद प्लास्टिक पैलेट के इस्तेमाल की खबरें सामने आने पर मामला राजनीतिक विवाद बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले कम तीव्रता वाले उपाय अपनाए। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी तब चरणबद्ध तरीके से गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 55 इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड, एंटी राइट गन से 2 राउंड और प्लास्टिक पैलेट के 2 राउंड दागे गए। सीजेपी ने 36 दिनों तक जंतर मंतर पर धरना देने के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। संगठन का दावा है कि केंद्र सरकार ने उसकी कई प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं। इनमें तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने, प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों पर विचार करने का आश्वासन शामिल है। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार और सुरक्षा बलों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल स्वीकृति और गैर घातक उपायों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे माहौल में सीआरपीएफ प्रमुख का बयान सुरक्षा बलों के मनोबल और नेतृत्व की जवाबदेही दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको लेकर के लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में बुधवार को राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, जिसके बाद उनको बोलने से मना किया गया, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगा। जिसके बाद कल देर शाम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा। लेकिन अभी भी विपक्ष का ये ही सवाल है कि आखिरकार ये किसके आदेश पर हुआ और किसके आदेश पर
जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना साथ और देखते रहें पंजाब।